परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के अंदर कृषि की जो फसलें हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि की फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपकी खरीफ की फसल है, एक आपके रबी की फसल और एक आ जाएगी जायद की फसल। ये 3 प्रकार की कृषि की फसलें हैं। ये चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन से महीने में बोई जाती हैं और कौन कौन सी फसलें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, मोठ, कपास, जूट, गन्ना, ये सब आपकी खरीफ की फसलें हैं, वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है। रबी की फसल सर्दी में बोई जाती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, अरहर, चना, मटर, मसूर, चावल वगैरह। और जो जायद की फसल है उसमें आपकी चावल और खरबूजा, तरबूज, मतलब सब्जियां वगैरह, फल, सब्जी वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चावल ऐसी फसल है जो देखो खरीफ, रबी और जायद तीनों के अंदर बोई जाती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। चावल तीनों ही ऋतुओं के अंदर ये फसलें बोई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे, ये तो आपके कृषि फसल उपयोग के आधार पर है कि अपन उपयोग किन किन फसलों का उपयोग करते हैं। तो जो चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार वगैरह ये फसलें आ जाती हैं। उसके बाद ये देखो सारी दलहन फसलें हैं, जिसमें चना मुख्य स्थान रखता है। चने का उत्पादन काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद कुछ तिलहन फसलें हैं जिससे तेल की प्राप्ति होती है। मूंगफली जिसमें मुख्य माना जाता है, ठीक है ना। राई, सरसों में तो उत्पादन में राजस्थान सबसे टॉप पर चलता है। उसके बाद आपके देखो, ये जो आपकी जो फसलें हैं ये बागानी फसलें हैं, इसमें बागान लगे जाते हैं, जैसे चाय है, फल है, मसाले, कॉफ़ी, ठीक है ना। और कुछ नकदी फसल है। नकदी फसल ऐसी फसल होती है जिसका प्रयोग अपन व्यापार के लिए करते हैं और जिनके द्वारा अधिक से अधिक हमें आमदनी प्राप्त होती है। वो सारी फसलें नकदी फसल के अंदर आ जाती है। उसके बाद में देखो पेय फसल, जिसका प्रयोग अपन पेय पदार्थ के रूप में, जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह है, ठीक है ना, कोको है, ये सब पेय फसलें हैं। और फिर रेशेदार फसल, इसमें कपास मुख्य रूप से माना जाता है, जूट और सरण। हम तो कपास का उत्पादन वही जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और भारत में देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इस बेल्ट में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और जूट का देखें तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट पाई जाती है। उसके बाद कृषि की प्रमुख फसलें अपन देखते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न के अंदर अपन चावल को पढ़ते हैं। चावल की जलवायु कैसी होनी चाहिए, चावल कौन से बेल्ट में ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ देखिए। तो चावल का जन्म स्थान मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है ना। और ये चावल का मुख्य स्थान माना जाता है। बेलन घाटी, कोल्डिवा, मेजा तहसील, उत्तर प्रदेश, यूपी वाला बेल्ट है जहाँ चावल का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब चावल के लिए अगर आपको जलवायु देखनी है तो उष्ण आर्द्र जलवायु, क्योंकि चावल के लिए अधिक से अधिक जल की आवश्यकता होती है। अधिक गर्मी है तो उस बेल्ट में चावल का उत्पादन होता नहीं है। चावल के लिए जलवायु आर्द्र होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको पता ही है चावल के लिए वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जलवायु बिल्कुल आर्द्र होगी, मानसूनी होगी। और भारत की जलवायु आपको पता ही है, मानसूनी जलवायु है। और चावल तीनों ऋतु में पाया जाता है, ये भी अपने पढ़ा था। तापमान देख लो 20 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एवरेज टेम्परेचर है 20 से 30 के बीच में, ना तो गर्मी ज़्यादा है ना ही ज़्यादा आपके सर्दी। उसके बाद चावल की कुछ किस्में पाई जाती हैं, जैसे देखिए पिनकाओ है थाईलैंड के अंदर, जापान जैसे टा, मैदानी जापान में आटा भी है, ठीक है ना। ये कुछ ओ, समन, बोरो, ये 3 फसलें, ये जो किस्में आप याद रख लेना। ओ, समन और बोरो, ये जो 3 किस्में हैं। जैसे देखो ये देखो अमन है, उसके अलावा देखो बोरो है, ठीक है ना, ये औस है। ये तीनों ही हमारे भारत के अंदर पाई जाती हैं। 3 किस्में चावल की, ओस, अमन और बोरो, जिनका उत्पादन हमारे सॉरी पूर्वी भारत के अंदर होता है, ठीक है ना। उसके बाद चावल के अंदर मिट्टी देख लो। चावल के लिए जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो होती है, जैसे काप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी ना, उस बेल्ट में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। और इसमें जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समतल मैदान में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जिस बेल्ट में अधिक से अधिक नदियाँ चलती हैं उस बेल्ट में ही इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। उत्पादन क्षेत्र की अगर बात करें तो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चीन करता है। भारत का स्थान दूसरा माना जाता है, ठीक है ना। तो 2 चीज़ हमें याद रखनी है, सर्वाधिक चावल चीन, भारत का स्थान दूसरा। उसके अलावा देखो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया,
जापान, हर बेल्ट के अंदर चावल देखने को मिलता है। उसके बाद देखो चावल के लिए एक तो श्रमिक प्रधान है, क्योंकि श्रम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। चावल के रूप में कृषि की श्रेणी में आता है, श्रमिक अधिक चाहिए। जीवन निर्वाह घन कृषि होती है 90%, और ज़्यादातर ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर सबसे अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद चावल भारत में अगर देखें तो सबसे देखो पश्चिम बंगाल काफ़ी बेल्ट में चावल होता है, सुंदरबन का डेल्टा, गंगा नदी का बेल्ट पूरा। उसके बाद यूपी, पंजाब, उड़ीसा, ये बेल्ट है पूरा, यानी भारत के उत्तर के मैदान में ही चावल का उत्पादन काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद चावल का जो उत्पादन है 16-17 का अंदर देख लो, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हो रहा है, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब है, उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। तो ये भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य माने जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 राज्य याद रखो, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, उड़ीसा, ठीक है ना, ये बेल्ट है, ये सर्वाधिक चावल। अब देखिए कुछ संभावित क्वेश्चन। किस महाद्वीप में विश्व का 90% चावल होता है? देखो विश्व का 90% चावल कहाँ होता है? एशिया के अंदर। क्योंकि विश्व स्तर पर अगर देखें तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, उसके बाद भारत आता है, फिर बांग्लादेश है, फिर इंडोनेशिया है। तो आप समझ लो कि ये एशिया प्रदेश के सारे देश हैं, और इस बेल्ट में सर्वाधिक चावल का उत्पादन देखने को मिलता है। दूसरा, संसार में चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त? सबसे पुराना जो चावल का प्रमाण वो भारत से ही मिलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में चावल का कटोरा किस देश को कहते हैं? थाईलैंड, बिल्कुल याद रखना है, थाईलैंड को चावल का कटोरा कहते हैं। मलेशिया, थाईलैंड है ना, ये सारे एशिया के देश हैं, तो थाईलैंड को चावल का कटोरा कहते हैं। उसके बाद भारत के निम्नलिखित राज्यों में से चावल का द्वितीय उत्पादक, देखो चावल उत्पादन में दूसरा स्थान पूछ रहा है, वो भी भारत का। तो पहला स्थान तो आपको पता पश्चिम बंगाल है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, तीसरा पंजाब, चौथा उड़ीसा। इस तरह से आपको कम से कम 3 या 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं जहाँ पर फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है। उसके बाद में देखो गेहूँ की फसल, ये जो गेहूँ की फसलें हैं ये खाद्यान्न फसल हैं ये भी, और इसका जो जन्म स्थान है वो इराक माना जाता है, ठीक है ना। कौन सा स्थान? इसके स्थान इराक है। जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। गेहूँ फसल कैसी है? रबी की फसल है, शीत ऋतु में ये बोई जाती है। इसके लिए जो टेम्परेचर माना जाता है वो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है। सर्दी की ऋतु की फसल है तो तापमान कम होगा, और वर्षा लगभग 60-70 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये शीतकालीन फसल है, ठीक है ना, बसंतकालीन कह सकते हैं। गेहूँ के लिए मिट्टी वही जलोढ़ मिट्टी याद रखो, उपजाऊ मिट्टी है। समतल मैदान वाले क्षेत्र में ही गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्पादन क्षेत्र में देखो चीन और भारत बिल्कुल सेम टू सेम। उत्पादन क्षेत्र में चीन सबसे टॉप पर चल रहा है, फिर भारत। तो गेहूँ और चावल दोनों में चीन और भारत का स्थान आ रहा है। चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, चाहे गेहूँ हो चाहे चावल हो। उसके बाद देखो यूएसए आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। उधर अपन चावल की बात करते हैं, तीसरे स्थान बांग्लादेश का था, फिर आपका तीसरे स्थान बांग्लादेश का माना जाता था, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्थान अमेरिका आ गया। गेहूँ के अंदर देखो चीन, भारत और अमेरिका, यूएसए, ठीक है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस वगैरह है जहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होता है। अब ये विश्व स्तर पर गेहूँ की कुछ बेल्ट देख सकते हैं जहाँ गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो गेहूँ का बेल्ट ये रहा देखो, एक तो ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं जो गेहूँ की भंडार देखने को मिलते हैं। अब भारत में गेहूँ उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, 4 स्थान याद रख लो। यूपी, एमपी, पंजाब, देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऊपर नीचे है, और पंजाब हरियाणा भी पास पास में है। तो पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों नज़दीक में है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ देखने को मिलते हैं। गेहूँ पेटी 5 स्थान हमारे राजस्थान का आ जाता है। उसके बाद वापस देखो 2016-17 के आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें भी सेम है, वही सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, फिर मध्य प्रदेश में हो रहा है, फिर पंजाब में हो रहा है, फिर हरियाणा में, फिर राजस्थान में है। ये 5 राज्य हैं सर्वाधिक। अब देखो गेहूँ की भी कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देता हूँ। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से राज्य में गेहूँ बोया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें देखो उत्तर प्रदेश, वैसे आपको पता ही है सर्वाधिक क्षेत्रफल में तो उत्तर प्रदेश में होता है गेहूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश जब ऑप्शन में न हो तो सर्वाधिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। दूसरा देखो गेहूँ बोते समय टेम्परेचर देखो, रबी शीत ऋतु की फसल है, टेम्परेचर 20 तो हो ही नहीं सकता, 10 से शुरुआत होती है, तो 10 से 15-16 तक याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है ना। बाकी जो अगली फसलें हैं बाजरा वगैरह है उसको अपन बाद में करेंगे।